कब मिलने वाला कोई भरोसा नहीं है। ये माँ की और ठाकुर जी की कृपा है, उसी भजन की देन है जो मैं सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस साल का VIP भजनों में से भजन है, आइए सुनिएगा। कहना क्या पड़ा। हनुमान जी महाराज से ऐसे कितने भक्त हैं जो मेरे बालाजी सरकार को मानते हैं, जरा हाथ ऊपर खड़े करके बताएं एक बार। जो हनुमान जी महाराज को मानते हैं एक बार प्रेम से कह दो श्री हनुमंत लाल की जय। आइए सुनेगा, मेरा भाव यहीं से प्रारंभ हो रहा है। कहना क्या पड़ा। बल बुद्धि और ज्ञान का जिनका लगा नहीं अनुमान, जय जय अंजनी के लला से पवन पुत्र हनुमान। देखिए निवेदन करूंगा 10 मिनट और बैठे आप लोग, जो माता बहना है थोड़ा सा प्रयास कर रही है जाने का, 10 मिनट और बैठ जाओ। हाँ जी बहन जी, बहन जी, माता जी 10 मिनट और बैठिए, इस भजन को सुनेगा। कहना क्या पड़ा। हनुमान जी महाराज की जहां बात हो प्यारे, तो मेरे बालाजी सरकार की तो ऐसी कृपा है। स्वयं प्रभु राम ने एक बार कह दिया था भैया भरत से। भैया भरत ने पूछा प्रभु आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। क्योंकि भरत जी को तो ऐसा लगा, भरत जी को ऐसा महसूस हुआ कि शायद मैंने प्रभु के लिए राज्य भी त्याग दिया तो मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं होगा। लेकिन प्रभु राम ने कहा हनुमान का मान सदा मन में, कभी दिल से दूरी नहीं होती। भगवान भक्त के रिश्ते में कोई मजबूरी नहीं होती। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। और आप अपने आप बोलेंगे इस लाइन को मेरे साथ, हाथ ऊपर खड़े करके ताली बजवाएंगे। एहसान भूल जाऊं कैसे, इसकी मंजूरी नहीं होती। हनुमान अगर नहीं होते तो रामायण पूरी नहीं होती। एक बार प्रेम से कह दो श्री हनुमंत लाल की जय। आइए मेरा प्रसंग उस समय का है जिस प्रसंग को तमाम लाखों मिलियन लोगों ने सुना है और बड़ा प्यार और आशीर्वाद दिया है। हनुमान जी महाराज लक्ष्मण जी के जब शक्ति का प्रहार हो गया तो हनुमान जी महाराज द्रोणागिरि पर्वत पर बूटी लेने के लिए चले गए। पूरे द्रोणागिरि पर्वत को हनुमान जी महाराज लेकर के आ रहे भैया। और जैसे ही अयोध्या के ऊपर से गुजरे तो भरत जी ने सोचा शायद कोई राक्षस इस पर्वत को ना गिरा दे। तो आज भरत जी ने एक तीर मारा और जाकर के हनुमान जी महाराज के लगा। सुनिए वहां से प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। कहा समझ निसामे निसाचर, भरत ने मारा तीर। राम राम कह धरन पर, वो मेरे गिर गए हनुमत वीर। जैसे ही हनुमान जी महाराज जमीन पर गिरे, भरत जी ने सोचा शायद कोई राम भक्त मेरे हाथों से मारा गया। भरत जी पास में पहुंचे तो हुआ क्या, जैसे ही भरत जी पास में पहुंचे उनसे उनका परिचय जाना कि तुम कौन हो, आखिरकार कैसे आए यहाँ पर। तो हनुमान जी महाराज ने कहा रावण के सुत मेघनाथ ने मारा है शक्ति बाण, भैया लक्ष्मण के पड़ गए देखो संकट में प्राण। जब इतना कहा कि संकट में प्राण, आज भरत जी की आंखों में से आंसू आ गए, जमीन पर गिर पड़े। तो हुआ क्या, हनुमान की बातें सुनी तो गम की बंदरिया छा गई। हनुमान के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरिया आ गई। हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए पूरी अयोध्या नगरी आ गई। अब जितनी माताएं बहना बैठी हैं थोड़ा सा कुर्सी इधर कर लो, आप लोग इधर कर लो। इस भजन को बड़े ध्यान से सुनो। इस भजन में एक नारी का त्याग, एक माँ का त्याग क्या हो सकता है, इस भजन के माध्यम से सुनेगा। अब हनुमान जी महाराज के दर्शन करने के लिए जैसे ही पूरी अयोध्या नगरी आ गई तो हनुमान जी महाराज ने सबको प्रणाम किया और जाने की इजाजत मांगी। कहा मुझे जाने दीजिए, विलंब हो रहा है, कहीं देरी ना हो जाए, लक्ष्मण जी के प्राण संकट में हैं। जब जाने की इजाजत मांगी तो आज लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया, क्योंकि स्वयं लक्ष्मण की माता, राम जी की माता कौशल्या, भरत की माता कैकेयी और लक्ष्मण की पत्नी भी उर्मिला दर्शन करने के लिए आ गई। तो लक्ष्मण की माता सुमित्रा ने हनुमान जी महाराज को रोका और कहा हनुमान तुम जा तो रहे हो लेकिन एक मेरा छोटा सा संदेशा है और वो संदेशा तुम्हें राम तक पहुंचाना है। तब क्या कहा बड़े भैया सुनिएगा। कहा हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं। सोचिए एक माँ जिसका बेटा मौत की सैया पर लेटा हुआ है, मरने की स्थिति में वो माँ कह रही है हनुमान
राम से कह देना चाहे मेरे बेटे लक्ष्मण के प्राण चले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क एक बात का पड़ता है, जो पराए घर की बेटी सीता थी वो आज हमारे घर की इज्जत है, और जो इज्जत जिस इज्जत के साथ वनवास के लिए गई थी उसी इज्जत के साथ वापस आनी चाहिए। चाहे मेरा लक्ष्मण मारा जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। कहा माने, अरे मेरे लखन के प्राण जाएं तो जाएं, अरे मेरे बेटे के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम लौट कर न आए, बिना जानकी के राम लौट कर न आए। अरे माँ हनुमान जाकर राम जी से कहना, हनुमान जाकर राम जी से कहना, ये मेरे बेटे के प्राण जाएं तो जाएं, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। जैसे इतना कहा हनुमान जी महाराज बोले, देवी धन्य हो ऐसी माँ, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ जरा, धन्य हो ऐसी माँ, हनुमान जी आए, धन्य हो ऐसी माँ जिसने ऐसे लक्ष्मण जैसे बेटे को जन्म दिया, मैं धन्य हो गया तुम्हारे दर्शन पाके। हनुमान जी महाराज ने कहा माँ मुझे जाने दीजिए, जो चाहती हो मैं कह दूंगा। सुमित्रा ने कहा हनुमान राम से कहना, एक बेटा तो मेरा मौत की सैया पर लेटा हुआ है और दूसरा बेटा मेरा शत्रुघ्न अयोध्या में है, राम से कह देना अगर जरूरत भी पड़ जाए। धन्य है लखन जो उनकी गोदी में लेटा, और राम से कहना लड़ने भेज दूंगी मैं अपना दूसरा भी बेटा, दूसरा बेटा शत्रुघ्न भी लड़ने के लिए भेज दूंगी, लेकिन रोकना ही होगा उनको आंसुओं का बहना, गम के वो काले बादल यूं छाए तो छाए, पर बिना जानकी के राम अयोध्या न आए, बिना जानकी के राम अयोध्या न आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी ठीक है मुझे जाने दीजिए। अब बड़े ध्यान से सुनना इस भजन को, इस पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनना। हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े, बहन जी जैसे हनुमान जी महाराज थोड़े से आगे बढ़े तो आज राम जी की माता कौशल्या ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। कहा हनुमान ये सुमित्रा तो बावली हो गई, इसकी बात को जाकर के मत कहना, ये नहीं जानती क्या कहना है। अरे मैं तो इसकी पहले से ही कर्जदार हूं, क्योंकि इसने अपने बेटे लक्ष्मण को मेरे बेटे राम के साथ भेज दिया, इसकी बात को जाकर के मत कहना, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। अम्मा कौशल्या ने क्या कहा, कहा कौशल्या ने धन्य है सुमित्रा सत की क्षमता लुटा दी, और इसने तो मेरी ममता पे इसने अपनी ममता लुटा दी, इसने तो मेरी ममता के ऊपर अपनी ममता को निछावर कर दिया। हंस के दे दिया है इसने वो गोदी का गहना, हंस के दे दिया है इसने गोदी का गहना, कष्ट राम उसकी खातिर यूं पाए तो पाए, चाहे कितना भी कष्ट झेलना पड़े राम से कह देना। एक माँ सुमित्रा ने कहा बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कौशल्या कह रही है कष्ट राम उसकी खातिर यूं पाए तो पाए, पर बिना उस लखन के राम लौट कर न आए, बिना उस लखन के राम लौट कर न आए। एक माँ ने कहा बिना सीता के ना आए, दूसरी माँ कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के ना आए। हनुमान जी महाराज बोले देवी अब तक तो मैंने अयोध्या का नाम सुना था, लेकिन आज तो सचमुच में अयोध्या के दर्शन हो गए, मैं धन्य हूँ। ऐसी माँ को दंडवत प्रणाम करता हूँ जहाँ ऐसी ऐसी माताएं रहती हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना अगली पंक्ति को। हनुमान जी महाराज आगे बढ़े तो आज भरत जी की माता कैकेयी ने हनुमान जी महाराज को रोक लिया। राजू भैया अब भरत जी की माता कैकेयी ने हनुमान जी महाराज को रोका। कैकेयी ने कहा हनुमान वैसे तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन जो दोनों बहनों ने कहा उस बात को जाकर के मत कहना। हनुमान जी महाराज बोले तो कहना क्या है। अब कैकेयी ने कहा सुनो हनुमान जी महाराज,
अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं। और मैं, इस लाइन को आप अपने आप बोलोगे पहले। कह रही है केकई, अयोध्या की खुशियों में सहायक नहीं हूं, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं। अरे मैं तो क्षमा भी नहीं मांग सकती, न राम से मांग सकती, न कौशल्या से मांग सकती, न लक्ष्मण से मांग सकती। बेटा बैठ जा। कहा कैकई ने, क्षमा मांगने के भी मैं लायक नहीं हूं, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना, मेरी ही वजह से उनको बड़ा कष्ट सहना। दुनिया वाले मुझ पे सितम यूं ढाएं तो ढाएं, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं। सुमित्रा ने कहा बिना सीता के राएं, कौशल्या ने कहा बिना लक्ष्मण के राएं। कैकई कह रही है, दुनिया वाले मुझ पे सितम ढाएं तो ढाएं, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए, बिना सिया और लखन के राम लौट कर न आए। कैकई ने कहा दोनों को साथ में लेकर के आना है, लक्ष्मण भी आना चाहिए और सीता भी आनी चाहिए साथ में, दोनों को साथ में लेकर के आना है। हनुमान जी महाराज बोले, देवी ठीक है, जैसी आप आज्ञा देना चाह रही हो मैं जाकर के कह दूंगा। अब बड़े ध्यान से सुनना, चंद मिनट सुना रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस पंक्ति को। हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े, अब सोचने का विषय है, माताएं बहना बैठी हैं। हनुमान जी महाराज जैसे ही आगे बढ़े तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला हंसने लग गई। सोचिए जरा, माताएं बहना बैठी हैं, लक्ष्मण की पत्नी मुस्कुराने लग गई, हंसने लग गई। अगर सोचिए, विचार करिए, किसी के पति के प्राण संकट में हो, किसी का पति मरने की स्थिति में हो, अगर वो पत्नी मुस्कुराने लग जाए, हंसने लग जाए, तो ये जमाना क्या कहेगा। हनुमान जी महाराज ने भी कहा, देवी अरे कैसी पत्नी हो, तुम्हारे पति के प्राण संकट में तुम हंस रही हो। तो उर्मिला ने तर्क कर दिया बड़े भैया। कहा उर्मिला ने, हनुमान जी महाराज सुनो मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि मेरे पति का सर राम जी की गोदी में है, तो बात मुझे बतलाइए। अब उर्मिला एक तर्क कर रही है और कह रही है, धर्म धरा को धारण करता वो रघुवंश का बेटा। और समझ जाए तो वही ताली बजाना। इस लाइन पर उर्मिला ने कहा, वो रघुवंश का बेटा, मौत भला उसका क्या कर पाए जो प्रभु की गोदी में लेटा, प्रभु की गोदी में लेटा। गोदी में सर है जिनके वो है भगवान, मौत छू न पाएगी मेरे पिया के प्राण। पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान, पतिव्रत भावों से मिलते हैं सतियों को वरदान। हनुमान जी महाराज बोले, देवी मैं समझ गया, लेकिन एक बात मुझे बतलाइए, सूर्योदय होने वाला है। उर्मिला ने कहा, सुनो हनुमान जी महाराज, सूर्य की बात करते हो तो सुनो, सूर्य वंश की मैं कुल बधू हूँ, वो मन में मुदित नहीं होंगे। और क्या कोई ससुर चाहेगा कि उसके बेटे की बहू विधवा हो जाए? नहीं चाहेगा। तो सुनो, अपनी बहू को विधवा बनाने वो स्वयं उदित नहीं होंगे, सूर्य तो निकलेंगे ही नहीं। तो हनुमान जी महाराज बोले, देवी ये माजरा क्या है, आखिरकार होने वाला क्या है? तो उर्मिला ने कहा, सुनो हनुमान जी महाराज, प्रभु राम भी आएंगे, मेरे पति लक्ष्मण भी आएंगे और बहन सीता भी आएंगी, ये तो आने ही आने हैं, निश्चित है। जो माताओं ने कहा उस बात को कहने की आवश्यकता नहीं है, जो मैं कहना चाह रही हूं उस बात को जाकर के कह देना। उर्मिला ने क्या कहा सुनेगा। उर्मिला ने कहा, ऐसा ना हो प्रभु से कहना जैसे विभीषण शरण में आ गया था, ऐसे अगर रावण शरण में आ जाए तो उसे क्षमादान नहीं देना है। तब उर्मिला क्या कहने लगी। कहा उर्मिला ने, जो करने को आए काम करना है जरूरी। और
प्रभु से कहना रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी, रावण जैसे पापियों का मरना है जरूरी। तो रामवीर गीत ऐसे लिखते ही रहना, छाप काट गाने वाले यो गाएं तो गाएं, दर्शन प्रभु के मुझको यो भाए तो भाए। और उर्मिला कह रही है दोनों हाथ ऊपर खड़े कर लो जरा उर्मिला के लिए। उर्मिला ने जो कहा बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए, बिना रावण को मारे राम लौट कर न आए। आइए अच्छा भजन किन किन भक्तों को अच्छा लगा ईमानदारी से हाथ ऊपर खड़े करो। अच्छा लगा तो एक बार मेरे लिए नहीं मेरे गुरु जी के लिए जोरदार ताली बजाओ जरा मिलकर के। तो दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दो, एक बार कह दो मिलकर के हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।